जी। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़ संगवारी हुआ। आज हम आए हैं सूरत। सूरत में सबसे ज्यादा फेमस का है संगवारी हुआ कपड़ा के फैक्ट्री। आज हम मिलबो अजमेरा फैशन के सीईओ और फाउंडर अजय अजमेरा सर जी से। आपके स्वागत करता हूं सर जी हमारे चैनल में। थैंक यू संगवारियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे छत्तीसगढ़िया भाषा पूरी नहीं आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ से प्रेम बहुत। सर आज हम आपसे मिलने आए हैं, बातचीत करने आए हैं कि आपने बिजनेस कैसे शुरू किया, आपकी जर्नी कैसी थी, आपके कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे सक्सेस मिला आपको। जो हमारे दर्शक हैं वो भी कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या राय देंगे? 1992 में सूरत आया था राजस्थान से। ओके सर। ठीक है, और यहाँ आके मैंने पहले दलाली करी थोड़ी सी। दलाली करने के बाद मैंने जॉब किया एक लीडिंग कंपनी के अंदर। 20 साल तक मैंने जॉब किया और 2011 में थोड़ा मुझे जब ऐसा फील हुआ कि यार जॉब से मैं मेरा पेट भर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं लोगों को भी रोजगार दे सकूं, लोगों को बिजनेस से जोड़ सकूं। तो इस सोच ने मुझे अजमेरा फैशन की नींव डालने पे प्रेरित किया और मैंने 2011 में अजमेरा फैशन की नींव डाली। जैसे सर आपने अभी बताया कि इतने कब में हम शुरू कर सकते हैं, और अभी हम यहाँ आके ऐसा लग रहा है और हमने बहुत जांच पड़ताल भी की, हमको बहुत सुनने को भी मिला कि आप महिलाओं को बहुत प्रेरित करते हैं। हाँ, इसके वजह कुछ खास, इसके पीछे कोई खास वजह है सर? एक्चुअली मैं जब जॉब करता था ना, सूरत का एक सिस्टम है, यहाँ पे डीलर और होलसेलर के अलावा किसी को कपड़ा नहीं दिया जाता है। जब मैं जॉब करता था जहाँ पे बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी थी, वहाँ पे जब कोई रिटेलर आता था तो उसको, या फिर कोई महिला आती थी, महिलाएं ऐसी आती थी जो बिजनेस करना चाहती थी, अपने पाँव पे खड़े होना चाहती थी और बोलती थी कि मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे थोड़ा कपड़ा लेना है 25,000, 30,000 या 50,000 का, तो वहाँ पे ऐसे मना कर दिया जाता। तो मुझे ये फील होता था कि यार एक सूरत जो संभावनाओं का शहर है, यहाँ पे आके लोग इतना रोजगार करते हैं, तो यहाँ से जुड़ के अगर किसी को रोजगार मिल सकता है तो क्या दिक्कत है। अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे कपड़े की मोस्टली वेराइटीज आपको मिलती है। साड़ीज, कुर्तीज, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, लहंगा, चुन्नी, एवरीथिंग आपको मिलता है। और सबसे बड़ी चीज, आप किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं। आप ऑलरेडी एक बड़े व्यापारी हैं तो आप यहाँ से कपड़ा ले सकते हैं, डीलर हैं, होलसेलर हैं तो भी बहुत सारे डीलर होलसेलर जुड़े हुए हैं। आप अगर एक रिटेलर हैं तो भी यहाँ से ले सकते हैं, हम एक एक सेट करके भी आपको दे सकते हैं। हमारे यहाँ बंदिश नहीं है कि आपको पार्सल टू पार्सल लेना पड़ेगा। 10 आइटम मिला के एक एक सेट लेके आप पार्सल बना सकते हैं। और मेरे मन में आ रहे हैं सर, जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, जैसे हर दुकान है, मेरा ये दुकान है, मान लो मैंने दुकान खोला तो जस्ट मेरे बगल में भी एक दुकान है सर। तो ऐसा क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे अंदर या हमारे कपड़ों के अंदर जिससे जो कस्टमर है वो हमारे पास आए? सही बात है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आज कपड़ा जो है ना, नेसेसिटी तो है ही है, जरूरत तो है ही है, ये फैशन के साथ जुड़ गया है। अब हर आदमी ये चाहता है कि मैं खाली तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं पहनूं, मैं सुंदर भी दिखूं कपड़ा पहन के, है ना। तो फैशन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट है ना, आज हम लोग इनोवेशन में इतने आगे हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट देखते हैं। एक क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, दूसरा ध्यान देते हैं रेट के ऊपर, और तीसरा ध्यान देते हैं फैशन के ऊपर। आज क्या चीज़ आपके एरिया के अंदर चल रही है वो चीज़ हम सबसे पहले तैयार करके रखते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम शुरू में बिजनेस शुरू करते हैं, आपने भी किया होगा, तो कुछ समय बाद ही आपको सफलता मिला होगा, तो कैसे कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सर? ताकि कहाँ हैं वहाँ हम मैन्युफैक्चरर हैं, और हमारे बाद जो आता है वो डीलर आता है, फिर आता है होलसेलर, फिर आता है रिटेलर, फिर लास्ट में कंज्यूमर आता है। हर स्टेज पे एक अलग अलग परेशानी आती है। जो परेशानियां मेरे को आई है वो परेशानी एक रिटेलर को नहीं आएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें ग्रे खरीदना पड़ता है, उसको प्रोसेस करवाना पड़ता है, छपवाना पड़ता है, प्रिंटिंग करवानी पड़ती है, फिर वैल्यू एडिशन करवाना पड़ता है। रिटेल पे
बहुत बहुत इजी बिजनेस है। आपको ये पता है कि ये 100 रुपए में मैंने चीज़ खरीदी है, मुझे इसको 120 रुपए में बेचना है या 150 रुपए में बेचना है या 130 रुपए में बेचना है, ये आपको पता है। आपको ले जाके सीधा उसको बेचना है, सबसे बड़ी चीज़। तो आपके सामने चुनौतियाँ बहुत कम हैं। है सर, आपसे मिले हमको 20-25 मिनट ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए, आपके बारे में जितना सुना था, जितना जाना था, वो सामने मिल के सिर्फ 5 मिनट में, शुरू के जो 5 मिनट थे उसमें ही आपने इतनी अच्छी बात हमको सिखा दी। वो चीज़ तो बहुत अच्छा लगा सर, उसके लिए धन्यवाद। और अगर हमारे दर्शक, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो संगवारी मन है, वो मन आप मन से जुड़ी, तो फिर तो आप बहुत कुछ सिखा सकते हो सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब भी कुछ भी ऐसा लगे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम पूरी है तैयार सपोर्ट करने के लिए, हर तरीके से आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू।